अभी पाकिस्तानिया से रो रहे हैं। एगो महिला पाकिस्तानी कह रही थी उसका वीज़ा वापस नहीं दिया जा, वापस जाने के दिया जा रहा है तो कागजी कार्रवाई हो रही है। करी मैं अभी जहर खा लूंगी, हम भारत सरकार का हम पटना से पहुंचा देंगे भाई, तू अभी खा ले। आज अगर सरकार चाहे तो हम सबको राइफल देके कहिए मारो पाकिस्तानी। जैसे अभी जम्मू कश्मीर पे अटैक हो गया, अभी अचानक कोई कानून चाहिए, तो इस सब चीज़ों के लिए था अध्यादेश, लेकिन इसका हमेशा से मिसयूज हुआ है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसी ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पाकिस्तान का जन्म हो गया और देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो हम लोग को ये लगा था ना कि पाकिस्तान शांति से रहेगा। आपका पड़ोसी अगर बहुत दरिद्र है, एकदम भिखमंगा टाइप का है, तो आप समझिए आप उसके बगल में 5 स्टार होटल नहीं चला सकते हैं। उसे जरा गेस्ट आएंगे तो नाली का कादो निकाल के धो देगा। समझ में आ गया कि नहीं यार? एकदम जरंत रहेगा, समझ में आ गया? जरंत एकदम। तो पाकिस्तान का जो एकदम ऐसा जरंत है जिसका कोई हद नहीं। अभी पाकिस्तानिया से रो रहे हैं। एगो महिला पाकिस्तानी कह रही थी उसका वीज़ा वापस नहीं दिया जा, वापस जाने के दिया जा रहा है तो कागजी कार्रवाई हो रही है, जाओ जल्दी। तो करी कि नहीं, ये वो उसको बड़ी दिक्कत हुआ। तो करी मैं अभी जहर खा लूँगी, हम भारत सरकार का हम पटना से पहुँचा देंगे भाई, तू अभी खा ले। करी कि मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है इंडिया में, अभी जहर खा लूँगी। अल्लाह उसकी दुआ कबूल करे, आमीन। जब दुआ मांगे कोई ना, आमीन बोलने का मतलब ये जरूर पूरा हो जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो फैसला क्या हो सकता है? बदल सकता है। 23 तो पता है आपको, बलात् श्रम बेगारी नहीं कर सकते, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते और फ्री में काम नहीं करा। राष्ट्रीय मुद्दा आएगा तो कराया जा सकता है, जबरदस्ती काम लिया जा सकता है अगर राष्ट्रीय सुरक्षा है। आज अगर सरकार चाहे तो हम सबको राइफल देके कहिए मारो पाकिस्तानियों को, मारा जाएगा यहाँ पे। ए भैया, ये तो हम जिंदगी भर बेगारी करने को तैयार है। इतना कोई चीज आता है तो जिंदगी भर करेगा आदमी, बस गोली कम नहीं होना चाहिए, तातरा सोचना चाहे जहां तक जाए। अध्यादेश कितने में? आर्टिकल 123 में। ये अध्यादेश का मतलब होता है इमरजेंसी में लाया गया कानून, जब कोई संसद का सत्र नहीं चल रहा है तब। लेकिन अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तभी इसे लाया जाता है। इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने होती है, लेकिन इत्तेफाक से 2 महीना 1.5 महीना बाद यदि संसद आ गया तब उसे 6 महीना नहीं दिया जाता है, तब उसे दिया जाता है केवल 6 सप्ताह। कितना दिया जाता है? 6 सप्ताह, मतलब 42 दिन। यानी अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो कितना महीना? 6 माह। और अगर संसद का सत्र चालू हो गया तो 6 सप्ताह। कितना? 6 सप्ताह। इसके नियम भी है, क्योंकि भाई संसद आ गई है, कानून बनाना किसका काम है? संसद का। अगर संसद आ गई है तो फिर आपके कानून को 6 महीना हम क्यों झेलेंगे? संसद आ गई है, संसद के बहुत काम होते हैं, 6 सप्ताह दे देते हैं। यदि 42 दिन में पास करेगा तो ठीक है, नहीं तो आपका बनाया गया कानून रद्द हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। जैसे कोई ट्रेन लेट है, सपोज कीजिए किसी ट्रेन का पटना में स्टॉपेज 20 मिनट है। कितना मिनट है? 20 मिनट। और 2 घंटा लेट से आ रही है, 2 घंटा लेट से आके रहेगी तो क्या फिर उसको 20 मिनट देंगे? 2 मिनट लो, देखो भर हो गया, निकल, चल निकल यहाँ पे मुगल सराय मेकअप करना, चल भाग यहाँ से। नहीं समझ आ गया? तो उस क्यों उसकी अधिकतम अवधि होती 6 महीने। भाई संसद आ गया है, अब हम 6 महीना क्यों देंगे? अब उसको थोड़ा सा एक नॉर्मल टाइम देके क्या करते हैं? निकाल देते हैं। 6 महीने होते हैं। राष्ट्रपति जब चाहें तो अध्यादेश वापस ला सकते हैं, जितना चाहें अध्यादेश ला सकते हैं, लेकिन अध्यादेश लोकतंत्र के खिलाफ होता है। एक तरह का लोकतंत्र पे प्रहार है। जब संसद ही है तो कानून उसे बनाने दीजिए ना। लेकिन इसे इसलिए दिया गया था कि संसद का सत्र नहीं है और कभी इमरजेंसी में कानून बनाना हुआ तो क्या हो जाएगा? अध्यादेश के जरिए लाया जा सकता है। समझ में आ गई नहीं? जैसे अभी जम्मू कश्मीर पे अटैक हो गया, अभी अचानक कोई कानून चाहिए, तो इस सब चीज़ों के लिए था अध्यादेश, लेकिन इसका हमेशा से मिसयूज हुआ है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2019 का जून का महीना चल रहा था, कोरोना का टाइम था और किसान विधेयक सरकार अध्यादेश के माध्यम से लाई थी। एक तो जून था, आपको क्या जरूरत थी? वो भी अध्यादेश, वो भी कोरोना के टाइम पे। तो उनको लगा था सरकार को कि बड़ी उटपटांग विधेयक है, पंजाब वाला मानेगा सब नहीं, लॉकडाउन लगल है, ये घरे में रहेगा, सब आंदोलन थोड़ी करेगा, सब लगा देते हैं सर। वो उतर गया लोग, वो सग्गा पुतर। हाँ, आ गया वहाँ पे, सड़क के डिवाइडर पे खेती कर दिया और वहाँ का किसान संपन्न है। हमारे यहाँ किसान बस जिंदा है, बाकी स्थिति उसकी एकदम खराब हो गई।